मजदूर की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान मजदूर की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये साबित हुई क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोनीपत जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। केवल यमुना नदी के किनारे बसे गांव ही नहीं बल्कि कई अन्य गांव के लोग भी जल भराव से जूझ रहे हैं। इन्हीं समस्याओं से परेशान होकर शुक्रवार को भटगांव के सैकड़ों ग्रामीण मिनी सचिवालय पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 महीने से उनके घरों और खेतों में पानी भरा हुआ है। इससे फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने डीसी सोनीपत को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि जल्द से जल्द पानी निकासी की उचित व्यवस्था की जाए। भटगांव के लोगों का कहना है कि अगस्त में हुई बारिश के बाद से ही गलियों और घरों में घुटनों तक पानी जमा है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। सितंबर की बारिश के बाद तो हालात और बिगड़ गए और खेतों में भी पानी भर गया। ग्रामीणों ने बताया कि जल भराव की वजह से बाजरा और कपास जैसी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीण दीपक का कहना है कि अगर समय रहते पानी की निकासी नहीं हुई तो रबी सीजन की बुवाई भी प्रभावित होगी। पानी भराव का असर शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है क्योंकि वे पानी भरे रास्तों से होकर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। गांव की महिला मंजू बाला ने बताया कि पानी में सांप तक तैरते रहते हैं, जिससे पशुओं को चारा डालने और दूध निकालने के दौरान जान का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने स्तर पर भी पानी निकालने की कोशिश की। कभी पानी को नहर में डालने की योजना बनाई तो कभी माल्याण ड्रेन के रास्ते खांडा ड्रेन में पानी छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन नहर विभाग के अधिकारियों ने इसमें रुकावट डाल दी, जिससे समस्या और बढ़ गई। ग्रामीणों ने मांग की है कि भटगांव, माल्याण और डूंगरान से पानी निकालने के लिए नहर के नीचे से रास्ता बनाया जाए और तुरंत खांडा ड्रेन में निकासी का प्रबंध किया जाए। इसके साथ ही बस्ती और पश्चिमी इलाके से पानी निकालने के लिए कम से कम 15 हॉर्स पावर के 4 बड़े पंप सेट लगाए जाएं। भटगांव के ग्रामीणों के प्रदर्शन को ऑल इंडिया खेत मजदूर संगठन ने भी समर्थन दिया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार को किसानों का तुरंत नुकसान आकलन कराना चाहिए और उन्हें तुरंत मुआवजा देना चाहिए। इस पूरे मामले पर डीसी सुशील सारवान ने कहा कि प्रशासन बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि जिन इलाकों में पानी जमा है वहां से निकासी का काम शुरू हो गया है। डीसी ने यह भी कहा कि जल्द ही क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि प्रभावित लोग मुआवजे के लिए आवेदन कर सकें। किस गांव से आए हो? भाई भटगांव से आए हैं जी। क्या समस्या हो रही है? हमारे गांव में गोटा गोटा पानी हो रहा है अभी और पानी की कोई निकासी नहीं है। ना स्कूलों में बच्चे जा पा रहे हैं, ना डांगर डोरा डर फुसला पा रहे हैं। हम बुरे परेशान हो रहे हैं। खेतों के क्या हालात है? खेतों में भी भाई तागड़िया पानी हो रहा है, कोई निकासी नहीं है। यहाँ भी सरकार को आगे बोलते हैं, ये भी दिलासा देगा हमें वापस भेज देते हैं। हमारा कोई सताई समाधान नहीं कर रहे हैं। इसके नाम ज्ञापन भेजा है अभी डीसी साहब को भेजा हमने, लेकिन हमारा कोई अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तीसरी बार हम वापस आ लिए घर गाँव से। क्या नाम आपका? दीपक नाम है जी। क्या नाम आपका? मंजू बाला भटगांव से आए हैं। कितनी दिक्कत परेशानी? बहुत सारी दिक्कत है। सुबह 4 बजे दूध करने जाते हैं, गोडे गोडे पानी है गली में और खाटों के नीचे भी पानी, सांप भी बहुत सारे आते हैं। दोनों मकानों के बीच में पानी खड़ा हुआ है, गोडे गोडे। चूड़े में भी कितनी बार शिकायत दे चुके हो? 4 बार शिकायत दे चुके हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा। 2 मोटर चल रही हैं, वो भी कभी रुकती है, कभी कुछ हो जाता है, कोई बड़ा समाधान नहीं हो रहा। इतने परेशान आ रहे हैं, बहुत सारा डर भी लगता है आने जाने में। बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रही, बहुत दूर से लाने पड़ते हैं। कभी कभी जाते, कभी नहीं जाते। क्या नाम आपका? मेरा नाम मंजू बाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन है और भटगांव ग्रामवासी है। हमारे गांव में पानी की समस्या सबसे बड़ी है। एक पुरानी बदर होती थी निकासी की, वहां पर क्या हुआ कि जो जमीनें थी इंडस्ट्री एरिया जोन के अंदर आ गई और उस वजह से पानी की निकासी बंद हो गई। कृपया वहाँ पे प्रशासन की तरफ से प्रॉपर पाइपलाइन की व्यवस्था की जाए और उसके अंदर से सीवरेज सिस्टम के माध्यम से पानी निकालने की व्यवस्था की जाए। ये लगभग 1 महीना से ऊपर हो चुका है और लगातार बारिश हो रही है। कई मकानों में तो हरिजन बस्ती के जो कुछ मकान है उनके अंदर तो पानी भी काफी ज्यादा मात्रा में घुस चुका है। लगभग ये मान के चलो 3 से 4 फीट पानी गलियों में है। बार आए हो यहाँ? हाँ, अब हमारा यहाँ पर 4थी बार आना हुआ है। तो कोई सुनवाई हुई है? अभी तक तो कोई नहीं। कोई जाता है 10 मिनट कह के
भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं। कोई मोटर लगी है? मोटर एक लगी है, सरपंच को बोला भाई 2-3 कनेक्शन ले ले, सरपंच ये कह रहा है मैं बात कर रहा हूँ पंप सेट मिल रहे दोनों पंचायत के यही हाल है। नहीं, दूसरे का जो उस तरफ बाढ़ के हालात नहीं है, क्योंकि वहाँ पानी का जल स्तर काफी नीचे है। गाँव में कितने एकड़ फसल है तो डूब गई? लगभग ये मान के चलो 4000 एकड़ फसल अब वहाँ पर जलमग्न हो चुकी है। कौन कौन सी फसल उगाई हुई है? वहाँ पर धान, गेहूँ और वो गेहूँ नहीं, ईख और ज्वार बाजरा, ये सारी चीजें उगाई हुई है और सारी की सारी पानी के अंदर डूबी हुई है। सारी ने क्या नाम आपका? नवीन नाम है जी। किसके नाम ज्ञापन सौंपा आज? आज डीसी साहब के नाम दिया है, जितने ये नायब तहसीलदार ने लिया हमारे से आके। निर्माण हुआ है, इसमें जो फैसला हुआ था उसके अनुसार यह ज्ञापन तैयार किया है। मैं सभी के सामने इसको पढ़ कर सुनाता हूँ। इसमें जो अधिकारी को हमने देना, डीसी को देना है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। सेवा में श्रीमान उपायुक्त महोदय सोनीपत हरियाणा, विषय भाई जगबीर है, बोलो नहीं जगबीर, बोलो, सुनो भाई, सुनो ध्यान से। भटगांव सोनीपत में पानी की निकासी बारे ज्ञापन। मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं, गांव भटगांव में अतिवृष्टि के कारण हजारों एकड़ फसलों में तथा गांव की बस्ती में लगभग 1 महीने से बरसाती पानी भरा हुआ है। ग्रामवासियों तथा कुछ प्रशासन की तरफ से पानी की निकासी के प्रयास किए गए, लेकिन यह सभी प्रयास आधे अधूरे साबित हुए, क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते बाजरा, ज्वार व कपास जैसी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। गांव के एक इलाके में मेन धान की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। यदि समय रहते पानी निकासी की कार्रवाई को तेज नहीं किया गया तो पूरे गांव की धान की फसल में भारी नुकसान होगा, साथ ही गेहूं की फसल की बिजाई भी संभव नहीं होगी। आगे है, प्रशासन की मदद लेकर ग्रामीणों ने कुछ अपने स्तर पर जो प्रयास किए थे, जिसमें गांव में बाढ़ के पानी को नहर के अंदर डालकर निकालने का प्रयास किया था, लेकिन अगले गांव भटगांव, माल्याण व खेड़ी में पानी की अधिकता के कारण नहर के रास्ते को बंद कर दिया गया है। उसके बाद माल्याण ड्रेन के माध्यम से पानी को नहर के रास्ते से खांडा ड्रेन में डालने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर खुद नहर विभाग के अधिकारी उसमें रुकावट डाल रहे हैं तथा भटगांव माल्याण गांव के पानी की निकासी भी उसी रास्ते से हो रही है, लेकिन 2 दिन से पानी की निकासी बंद पड़ी है। उस छोटे रास्ते से दोनों गांवों का पानी निकलना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए भटगांव माल्याण का पानी नहर के बाएं तरफ से तथा भटगांव डुंगराण का पानी नहर के दाएं तरफ से सड़क के नीचे से रास्ता बनाकर निकाला जा सकता है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि गांव के हजारों एकड़ फसल तथा गांव की बस्ती को बचाने के लिए अन्य आवश्यक कार्य व निम्नलिखित प्रयास तुरंत किए जाएं। कुछ मांग की है आपकी तरफ से, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये 7 मांग है। नंबर 1, नहर के माध्यम से खांडा ड्रेन में पानी की निकासी का प्रबंध तुरंत किया जाए। नंबर 2, लोहारी टिब्बा व भटगांव का पश्चिम क्षेत्र का पानी निकालने के लिए 2 बड़े 15 HP के पंप सेट उपलब्ध करवाए जाएं, क्योंकि वहां पानी हजारों एकड़ खेतों में फैला हुआ है और वहां 5 फीट तक पानी जमा है। नंबर 3, 2 पंप सेट गांव की बस्ती का पानी निकालने के लिए उपलब्ध करवाए जाएं। 4 नंबर पर जो मांग है वो है बागड़ू माइनर और गांव के बीच में लगभग 1000 एकड़ खेतों के पानी को निकालने के लिए 2 पंप सेट अलग से दिए जाएं। 5 मांग है 4 एकड़ लंबाई की खुली पाइप लाइन उपलब्ध करवाई जाए ताकि उसको नहर में पानी को पहुंचाया जाए। 6ठी मांग है अक्षति पूर्ति पोर्टल पर फसलों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पोर्टल को तुरंत खोला जाए। ये खराब फसलों का रजिस्ट्रेशन के दावे किए गए, लेकिन कैसा प्रशासन मुस्तैद है, कैसा फिक्रमंद है, ये सब मामला आप लोगों के सामने है। इसके लिए आप सभी लोगों को सजग और सचेत होना होगा।
ये जो समस्याएं हैं इनको लेकर के आपको जागरूक होना होगा। और ये आप सभी जानते हैं कि हक हकूक अधिकार भीख से नहीं मिलते, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, छीनने पड़ते हैं और उसके लिए एकता की जरूरत है, ताकत की जरूरत है। यहाँ जो हम आए हैं अपने अधिकार के लिए आए हैं और हमने अपनी डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में ये मैसेज भेज दिया है कि भी इन गांव के व्यक्ति इस समस्या से आहत होकर आपके दरवाजे पर खड़े हैं और वो लोगों की बात सुने और उसका समाधान करें। साथियों, आपको सजग और सचेत होते हुए, यूनिटी मजबूत करते हुए, एकता बरकरार रखते हुए अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। सिवाय अधिकारों के खिलाफ आंदोलन के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम अधिकार चाहते हैं, हक हकूक चाहते हैं, सहूलियत चाहते हैं तो हमें जन आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा। इसके लिए मैं सभी बुजुर्गों से, नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि आज पानी की बात है, बाढ़ की, कल नहरी पानी की बात होगी, परसों बिजली की बात होगी, फिर स्कूल की पढ़ाई की होगी। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।